नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे अस्पताल के बारे में जिसे टेम्पल ऑफ हीलिंग भी कहा जाता है। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे मंदिर की तरह पूजा जाता है, जहाँ के डॉक्टर्स दवा के साथ साथ दुआ पर भी विश्वास रखते हैं, जहाँ प्राथमिक जांच, ऑपरेशन, इलाज, रहना और खाना सभी मुफ्त है। इस अस्पताल में भर्ती होने वाले 12 साल तक के बच्चों के साथ 2 व्यक्तियों को और 12 से 18 साल तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के साथ 1 व्यक्ति के रहने और खाने की व्यवस्था की जाती है। अस्पताल नहीं बल्कि इसे टेम्पल ऑफ हीलिंग भी कहा गया है और इसे मंदिर की तरह पूजा भी जाता है। इस अस्पताल में बच्चों के हृदय रोग के 25 तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं। निजी अस्पतालों में इसका खर्च 3 से 15 लाख रुपए तक आता है, लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। यहाँ बेहतर चिकित्सकों की टीम है जो एक दिन में कम से कम 5 ऑपरेशन करती है, जिसमें से 3 ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी का होता है। इस अस्पताल में 100 बेड की सुविधाएं उपलब्ध है, जहां लगभग 350 स्टाफ कार्यरत हैं। यहां रोज 150 से 200 मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। इस अस्पताल में रोज औसतन 8 बच्चों का ऑपरेशन किया जाता है, जिनमें से 99% लोग यहां से स्वस्थ होकर जाते हैं। इसी दौरान कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कनुप्रिया चतुर्वेदी से हमारे संवाददाताओं ने कुछ खास बातचीत की है। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया है इस अस्पताल और बीमारियों के बारे में। ये कोई थोड़ा बच्चों के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं। आप उनको उस तरह से नहीं समझा सकते कि वो चुपचाप लेटे रहें या हिले डुले नहीं। और हमारे जब हम एकोकार्डियोग्राम करते हैं तो हमें ये ज़रूरत होती है कि बच्चे चुपचाप लेटे रहें, तो यूजुअली हम लोग उनको थोड़ी तो सिडेट करके एको करते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा मोबाइल दिखा के, थोड़े बात करके, थोड़ा पेरेंट्स से कहते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते रहें। थोड़ा प्रोसीजर लंबा हो जाता है उससे, लेकिन ठीक है। हमें अपनी डायग्नोसिस बिल्कुल अच्छी चाहिए, तो उसके लिए जो भी बन पड़ता है हम लोग करते हैं, चाहे कितना भी टाइम लगे। एक एको करने में कई बार हमको आधे घंटे से 45 मिनट्स भी लग जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ काम करने का यही तरीका है, और कुछ मतलब आप उनको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। आपको उनके हिसाब से काम करना पड़ता है, आप उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते। तो ये सब हम सीखते हैं जब हम रेजिडेंसी फेलोशिप करते हैं। तो इस तरह से करते करते एक्सपीरियंस लेते लेते मैनेज करना भी आ जाता है कि कैसे उनको हैंडल करना है। ऐसे तो सब बच्चों की और उनके माता पिता की कुछ ना कुछ कहानी होती है जब हम उनसे बात करते हैं, और स्पेशली इस क्षेत्र में जहाँ पे बहुत गरीब बच्चे आते हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, इन स्टेट से आते हैं। तो हर बच्चे का कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके साथ रह जाता है, कोई ना कोई कहानी। लेकिन एक पेशेंट है हमारी जो हैदराबाद से आती है, और उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम की एक बीमारी है जो इस स्टेज पे इनक्योरेबल है। अब उसका इलाज ट्रांसप्लांट के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, लेकिन हम दवाइयों के तौर पे जितना कुछ कर सकते हैं हम करते हैं उसके लिए। लेकिन जब भी वो आती है उसके शायद वो बड़ी लड़की 8 साल की है, शायद वो जानती भी है कि उसकी बीमारी अब उस स्टेज पे है कि जहाँ ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने ही कई बार हमने उसके पापा से ये सब डिस्कस किया है। लेकिन मैंने कभी उसको ऐसे निराश होते हुए या दुखी होते हुए ऐसे नहीं देखा है। जितने दिन 2-3 दिन वो एडमिट भी रहती है, वो हमेशा ड्राइंग करती रहती है, या तो उसकी जो स्पिरिट है उससे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ कि इतनी छोटी बच्ची होके भी और इतना उस पर पता नहीं वो कब चली जाए, ऐसी हालत है। लेकिन जो उसकी स्पिरिट है और जो उसका जीने का तरीका है और जो जितनी खुश वो रहती है, वो बड़े लोगों के लिए एक लेसन होना चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों से इतने परेशान होते हैं, लेकिन वो लड़की इतनी छोटी बच्ची होके भी सब कुछ जान के भी अपनी स्पिरिट बरकरार रखती है लाइफ के लिए। देखिए, इससे आज से मुझे इंडिया आए हुए करीब 2-3 साल हुए हैं। इससे पहले मैं अमेरिका में थी, तो वहाँ पे इलाज का तरीका, पेशेंट, हर सब कुछ अलग है यहाँ से। लेकिन जब मैं वहाँ थी हम लोग अच्छा काम कर रहे थे, तब भी वहाँ पे हर तरह की सुविधाएं थी, सब कुछ था, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन उतना नहीं था।
मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि यहाँ पे मेरे काम की ज़्यादा ज़रूरत है और ज़्यादा वैल्यू भी है। और मतलब अगर मुझे सच में किसी के लिए कुछ करना है तो मैं हिंदुस्तान आके ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगी। ऐसा नहीं है, हम वहाँ भी हैं डॉक्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है और जो जिस तरह के पेशेंट्स हैं, उसके बाद मैं जयपुर वापस इंडिया आई और फिर मैं जयपुर में थी और मैं फोर्टिस में 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कहूँगी भी अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं, जितना कंसेशन कर सकते हैं, जितना पेशेंट को रियायत दे सकते हैं वो सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जितना हम पेशेंट के लिए करना चाहते हैं अपने लेवल पे उतना हम नहीं कर पाते, क्योंकि हर पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, वो इतना खर्चा नहीं उठा सकते इलाज का। ख़ास तौर की जिस तरह की काम हम करते हैं जिसमें बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं और ये सब, उसका खर्चा बहुत लाखों में जाता है, तो आधे से ज़्यादा पेशेंट तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो करा ही नहीं पाते। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैं एक्चुअली अब कह सकती हूँ कि ये ही वो जगह है जहाँ पे हमको सच में जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि हमें ये सोचना नहीं पड़ता है। कोई पेशेंट आता है और हमें लगता है कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या इसको डिवाइस की ज़रूरत है या किसी बड़े प्रोसीजर की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ दिमाग में सोचनी ही नहीं पड़ती कि अब इसका इतना खर्चा आएगा तो हम इसको कैसे वो कम करें, ये सब। तो हम खुल के अपने तरीके से पेशेंट को जितने मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं अपने लेवल पे वो कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस जगह उससे ज़्यादा जॉब सेटिस्फैक्शन किसी भी और जगह में कहीं और मिल सकता है जो यहाँ पे है। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलिडी, रायपुर।